नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है डॉक्टर और मरीज, और दूसरा है क्रोध ही बाधा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है डॉक्टर और मरीज। सत्य का अवश्य ही अनुसरण करो और वर्तमान क्षण को बेहद अच्छे तरीके से जियो। अस्तित्व सत्य है। सत्यम ब्रूयात अर्थात सच बोलो। प्रियम ब्रूयात सुख कर सत्य बोलो। और सत्यम प्रियम हितम लाभकारी सत्य बोलो। सत्यम माने इसी क्षण अस्तित्व जैसे है उसका अनुभव करो, लेकिन बेहद सच्चाई के साथ। यदि कोई नेत्रहीन है और उसे कहो कि तुम अंधे आदमी हो, तो तुम सच तो अवश्य ही बोल रहे हो, लेकिन यह बात उसे अंतर मन तक चोट पहुंचा सकती है। तो वह बोलो जो उनके लिए अच्छा लगे, उनके मन को शांति प्रदान करे। यदि मरीज कुछ ज्यादा ही बीमार है तो डॉक्टर को उसके अच्छे के लिए थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। यदि वह यह कहे कि तुम कल मरने वाले हो, तो कल का मरने वाला मरीज इसी क्षण मर जाएगा। उसकी अंतरात्मा तो तुरंत ही मर जाएगी। इसलिए सत्य का महत्व देश काल के अनुसार तय होता है। यही सत्य की महत्ता भी है। व्यक्ति किताबी ज्ञान या स्थूल ज्ञान को आधार मानकर ही व्यवहार करने लगता है। इसमें बड़ी भूल है। वस्तुतः तर्क आध्यात्मिक विकास में बहुत उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति तर्क की बजाय कुतर्क ज्यादा करता है। इसकी बजाय भक्ति का मार्ग साधक के लिए ज्यादा आसान होता है। इसीलिए गुरुजन कहते हैं, अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, फिर तुम्हारे प्रेम और भक्ति स्वयं खिल उठेंगे। हर एक कली चिटकने में अपना समय लेती है। कली को फूल बनने पर जोर मत डालो। उचित समय की प्रतीक्षा करो। अपने भीतर के संपूर्ण पुष्प के लिए तुम ईश्वर के अपने हो, और तुम्हारे सारे सुख, चिंताओं और इच्छाओं की देखभाल भी वही करते हैं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय क्रोध ही बाधा है। मानव की आत्मिक उन्नति में क्रोध ही बड़ा बाधक बनता है। कभी आपने सोचा है कि जब लोग किसी ऐसे प्रवृत्ति में लग जाते हैं या एक खास रूप से पेश आते हैं, तो आपको लोग बाग पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। तब ही आपको क्रोध आता है। बस एक पल के लिए वे जैसे हैं वैसे ही उनके लिए करुणा रखो। जो जिस स्थिति में, जिस मानसिक स्थिति में है, उससे उसी स्तर पर जाकर करुणा और प्रेम बनाए रखो। फिर एक परिवर्तन घटता है। तुम विशाल बनते हो, तुम्हारी आत्मा विकसित होती है। अपने हृदय में करुणा के साथ आप इन घटनाओं से अछूते हो जाते हो और माया को पार कर जाते हो। आप शुद्ध हो जाते हो। आपने जानते हैं यह शुद्धता क्या है? जब एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ मिलाया जाता है तो समान गुणवत्ता या समान श्रेणी का नहीं है, तो हम उसे अशुद्ध कहते हैं। अगर कुछ चावल, गेहूं, साबुन, पाउडर और बालू से मिला दिए जाएं तो वह मिलावट अशुद्ध है। लेकिन वही चीजें आपके सामने विभिन्न प्यालों में प्रस्तुत की जाए तो आप कहेंगे कि ये
शुद्ध बालू है, शुद्ध साबुन है, शुद्ध पाउडर है, शुद्ध चावल और शुद्ध गेहूं है। ऐसे ही मानव को अपने मन, वाणी और शरीर में शुद्धता रखनी चाहिए। वस्तुओं की मिलावट रहितता ही शुद्धता है। साक्षी के प्रति साक्षी बनकर अवलोकन करना शौच है। यह तब होता है जब आपका मन अपनी क्रियाओं का साक्षी बन जाता है और अपनी इंद्रियों के बीच रिक्तता पाता है और बाहरी पदार्थों से उसे मिलाता नहीं है। इसीलिए जब ध्यान में तुम गहरे उतरते हो तब तुम अपने आप को बहुत ही शुद्ध अनुभव करते हो, क्योंकि तब चेतना संपूर्ण और समग्र गोचर होती है। हमारे समग्र विकास में यदि कोई बाधक है तो सिर्फ और सिर्फ क्रोध ही है। क्रोध का नाश करें और जीवन के उन्नति पथ पर अग्रसर हो। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।